एंड वेलकम। प्रोग्राम डिसएग्री के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा ओल्ड। और आज हमारा बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सकाफत पे कि क्या पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान की सकाफत दिखा रहा है या नहीं। और इस पर डिस्कशन के लिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो दोनों ही मीडिया पर्सन हैं। एक है मरियम रियाज अहमद और दूसरे हैं सैफुल्लाह। अच्छा, मेरा जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान की सकाफत दिखा रहा है, हम प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं। नहीं, मैं इस कौन बात पहले से ये बताएं कि अग्री कौन कर रहा है और डिसएग्री कौन कर रहा है। नहीं, मैं तो आपकी बात से एग्री नहीं कर रही। आप डिसएग्री कर रही हैं? मैं डिसएग्री कर रही हूँ। नहीं, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। अच्छा चलें जी, फिर बताएं, आप बताएं, क्योंकि आप अग्री कर रहे हैं तो आप बताएं। बहुत से ड्रामाज हैं बने हुए मीडिया के, जैसा कि आप देख लें खुदा और मोहब्बत है, सुनो चंदा है, उन्होंने सारा कुछ बता रहे हैं कि हमारी सकाफत कल्चर को जाहिर कर रहे हैं। कोई भी होता है, जैसा कि वो दिखा रहे हैं कि वो स्टार्टिंग उनका देखें, लड़की आती है, स्टार्ट है उसका, वो अबाया पहन कर आ रही है जी। पूरा दिखा रहे हैं कि ये हमारा इस्लामी मुल्क है और उसको ही साथ जाहिर करे जा रहे हैं। उसके बाद वो बहावलपुर का कल्चर जाहिर कर रहे हैं कि बहावलपुर में, और उनकी वही ज़ुबान भी दिखा रहे हैं कि वो कैसे बोलते हैं, सराइकी ज़ुबान के साथ उनको पूरा जाहिर कर रहे हैं वो उसके साथ। तो ये यहाँ पर कैसे बुरा है हमारे। लेकिन आपकी ही बात से अगर मैं कहूँ, अगर मैंने इसको करना हो ना, डिसएग्री करना हो जी, तो खुदा और मोहब्बत में आप कह रहे हैं वो अबाया पहन के आती है, वो सारा दिखाने के बड़ा पर्दा है, लेकिन वो अपनी फ्रेंड की शादी में जब जाती है तब तो वो पर्दादार नहीं होती। लेकिन अपने माहौल के मुताबिक तो वहाँ पे बिल्कुल ठीक है ना, मतलब कि जैसा कि दिखाया जा रहा है कि उनका जो निज़ाम है वो तो पीर शाह वगैरह है ना, तो वहां से तो वो बिल्कुल पर्दादार है। वो अपने इलाके में कहीं भी मतलब बगैर पर्दा के बाहर नहीं जा सकती। लेकिन जब वो जाती है दोस्त के घर के अंदर अंदर सिर्फ ऐसा कर रही है, तो घर से बाहर अंदर सारी मखलूत वो है ना उनकी, तो घर के वो घर के लोग हैं ना वो तो सारे। इनकी बात से मैं एक पॉइंट पर बात करना चाहूंगी, जैसे इन्होंने कहा कि ड्रामे में वो अबाया पहन कर आ रही है। सिर्फ एक अबाया इट्स नॉट ओनली आवर कल्चर, कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती हैं कि मेरे ख्याल से कुछ मॉरल वैल्यूज़ जो हैं जिस पर ज़्यादा काम करना चाहिए, हमारे सोशल इश्यूज़ जिस पर बात करनी चाहिए, वो हमारे ड्रामा में नहीं दिखाया जा रहा। नहीं, और दूसरा कि कुछ ड्रामाज ऐसे हैं कि जो कि फिर भी एक लिमिट में रहकर कुछ आपके कल्चर को सपोर्ट करें, लेकिन 80 to 90% आई डोंट थिंक सो कि हमारा कल्चर उसमें डिपिक्ट किया जा रहा है। आई डोंट थिंक सो। और आप ये देखते हैं कि फैमिली पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा दिखा दी गई हैं कि आप यानी कि क्या देखते हैं कि आप अगर किसी फैमिली मूव करते हैं, आपकी शादी होती है, तो आपको कितनी फैमिली पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपको किस्मत से शौहर अच्छा मिल जाता है तो वो जल्दी मर जाएगा, ये हो जाएगा। लाइक आप ये दिखा रहे हैं कि अगर आप राइट पाथ पर चलोगे तो आप सफर ही करोगे। आप सोप्स में ज्यादातर ये दिखाया जाता है रोता धोता हीरोइन का, अगर राइट पाथ पे तो वो रो रही है। आपको रियलिटी दिखा रहे हैं कि आपको जाने में मुश्किल ना हो, मतलब आपको सोशल लाइफ में रियलिटी नहीं। जब हम ड्रामा देखते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम बहुत चीजें अडॉप्ट करते हैं, हम उसी तरह से मूव करते हैं। जब अगर हम वो दिखाएंगे कि इतना फैमिली पॉलिटिक्स है तो हम यही चीज लेकर जाएंगे। किसी के पॉजिटिव बिहेवियर को भी आपको लगेगा इसमें कोई साजिश है, फिर आप और यहाँ से फिर चीजें बैरी करती हैं। और ज्यादातर तो नेगेटिव नहीं दिखाते, ज्यादातर तो पॉजिटिव कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं कि कैसे होता है हमारी फैमिली में, कैसा रहन सहन है। अब हमारी फैमिली में ऐसा रहन सहन तो है नहीं कि बहनोई साली के पीछे, साली बहनोई के पीछे हो। लास्ट कुछ ड्रामा ऐसे गए थे कि जिसमें ये भी चीज़ दिखाई गई थी। तो ये मेरे ख्याल से अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें हैं। इन केस अगर आपकी सोसाइटी में कुछ इश्यूज ऐसे आते हुए, तो मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया पर ये चीज़ें इतनी हाईलाइट करनी चाहिए कि आपने पूरे ड्रामे का थीम उस पर बना दिया, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट होती हैं चीज़ें। तो आपको नहीं लगता कि कहा यही जाता है कि ड्रामा में वो दिखाया जाता है जो हो रहा होता है, तो ये भी जो ड्रामे में हो रहा है वो ही अडॉप्ट किया जाता है। अब आप ये देखिए, ये दो बातें हैं, ये वेरी कर रही हैं। एक ये कि ड्रामे में जो दिखाया जा रहा है वो हो रहा है या अडॉप्ट किया जा रहा है, एक ये कि जो हो रहा है वो ड्रामे में दिखाया जा रहा है। अगर हो भी रहा है तो आप उस चीज को इतना मत दिखाओ कि जहाँ नहीं भी हो रहा वहां भी होने लग जाए। ऐसा नहीं है, वो तो लोगों को इसलिए दिखाया जा रहा है कि लोग इन चीजों से बच सके। हम आपको रियलिटी दिखा रहे हैं, आप कुछ ऐसा गलत ना कर सके। अगर देखेंगे तो आप कुछ ऐसा गलत नहीं करेंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आगे लाइफ कैसे होगी, मतलब मैं कैसे अगर अगला कदम उठाऊंगा तो मुझे कैसा फील होगा, ये चीजें बंदे को इजी हो जाता है। मगर इनसे दिखाते हैं जो आपको कल्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। बता रहे थे कि सॉप्स में रोती धोती लड़कियां, लेकिन वो दिखाते ही है कि एक अच्छा काम कर रही है लड़की, चाहे उसको सफर करना पड़ा। सच्चाई या हक का रास्ता हमेशा मुश्किल ही होता है ना।
वो तो होता है, लेकिन ड्रामे में इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है कि अगर ड्रामेटिक वो भी तो लाना होता है ना उसमें। और आप ये देखें ना कि जब आप एंटरटेनमेंट मीडिया आपकी उसकी टारगेटेड व्यूअरशिप क्या है, ड्रामाज आप जब दिखाते हैं उससे कौन देखता है, हाउसवाइफ्स या बच्चे। तो आप बच्चों के जहन में क्या चीजें डाल रहे हैं, फैमिली पॉलिटिक्स और ये वो। मेरे ख्याल से अगर आप ड्रामास दिखा रहे हैं, इस पे आप सोशल इश्यूज पे बात करें, आप जहेज पर बात करें कि जो हमारा कल्चर है कि ये नहीं होना चाहिए, हमें हमारी एथिक्स, हमारी मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए। कुछ अरसा पहले ड्रामा चल रहा था, आई थिंक इज्जत नाम था उस ड्रामे का, तो उनका था इकरा अजीज का था, तो वो इसी पे था, जहेज पे और लड़कियों को ऑनर किलिंग पे था। नहीं, एक लास्ट वो उडारी ड्रामा भी चला था चाइल्ड अब्यूज पर। कुछ ड्रामे हैं, लेकिन 80% आपके ड्रामे जो हैं वो मोस्टली कल्चर दिखाते हैं एलिट्स का। अब हमारे मुल्क में एलिट्स की परसेंटेज कम होगी और मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास ये ज्यादा है। तो फिर इसमें मिडिल क्लास जो देखेगी वो अडॉप्ट करना चाहती है, सोर्सेज उनके उतने हैं नहीं, तो बस वो फिर इस सारे सिनेरियो में हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है वो आप, लेकिन वो उसके लिए कोशिश तो कर सकते हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि वो उनके काबिल नहीं है ये चीजें, लेकिन वो कोशिश तो कर सकते हैं इस चीज के लिए, उस लग्जरी को अटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? मेहनत करके। वो भी तो दिखा रहे हैं कि मेहनत करके भी बहुत से लोग आगे गए हैं, लेकिन लास्ट से स्टार्ट करते हैं, निचले से स्टार्ट करते हैं, महंगाई होगी, आपकी मेहनत तो यही है कि आप सरवाइव कर जाओ, बस इतना ही बहुत है। यही बड़ा मुश्किल काम है, गरीब से गरीब तर और अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। लेकिन ये बंदे की खुद की एबिलिटी पे डिपेंड करता है, वो कितना मेहनत कश है। अगर वो मेहनत करे तो कामयाब हो जाता है। तो वो लग्जरीज ले लेगा जो उसको टीवी में दिखाई जा रही है। बिल्कुल ले सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा वो रफीक जिनकी 5 बेटियां सीएसएस करके वो लगी हैं, सीएसएस पे ऑफिसर्स लगी हैं, तो मेहनत की है तो उन सब लगी हैं। ऐसा हो नहीं सकता था कि मतलब 5 की 5 बहनें कभी लग सकें, मतलब इकट्ठे कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। लेकिन उन्होंने मेहनत की और 5 बहनें लगी हैं और अच्छे ओहदे पर फाइज हैं। कोशिश करी है तो वो लगे हैं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता था कि वो 5 में से कोई तो एक हार मान जाती कि नहीं आप बड़ी हो, आप कर सकती हो, मैं छोटी हूँ, मैं नहीं कर सकती। ऐसा नहीं था, सबने मेहनत की और सब लगी हैं। और देखें आज जो चाहती थी वो सारी लग्जरी फैसिलिटी तो सारी कर रही है। क्या नाम है? अच्छा, आप दोनों से मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो हमारे मीडिया में ड्रेसेस दिखाए जाते हैं, एलिट्स के ड्रेसेस अगर हम बात करें, जो लोअर क्लास या फिर मिडिल क्लास के ड्रेसेस भी दिखाए जाते हैं वो भी अपनी जगह, लेकिन जो एलिट्स को जिसको हम अडॉप्ट करना चाहते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग कि जो स्लीवलेस और हाफ ब्लाउज और दिस और दैट पहन के निकल रही हैं लड़कियां? अब आप यही देखें ना, वो बेरागी का शिकार नहीं है ऐसे ही। अब जो लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं अपने सोसाइटी में, अगर आप देखें कि आप मॉल्स में जाएं या थोड़े से जहाँ एलिट्स उन एरियाज में लाइक डीएचए वगैरह जाएं, वहाँ पर जो आप मीडिया में ड्रेसिंग देखते हैं वो कॉमन आम देखते हैं, हाफ ब्लाउजेस, स्लीवलेस, वो सब चल रहा है। अब ये इस वक्त यही है ना कि मिडिल क्लास में वही बात आ गई कि वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो वो उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है हमारे माशरे में। अब जब ये ड्रेसिंग दिखाते हैं और आप वो कॉमनली देखें, अडॉप्ट तो हो रही है ना चीज़ें, और जो मीडिया में चलता है वो अडॉप्ट होता है, और आप जाएं तो आपको कॉमनली ये आपको रियल लाइफ में भी ये ऐसे ड्रेसेस नज़र आते हैं। तो जितना मीडिया दिखाएगा वो चीज़ उतनी ही आपके माशरे में भी बढ़ती चली जाएगी। तो साहब आप बताएं, क्या हमारा कल्चर या हमारी सोसाइटी ये अडॉप्ट करी है सारी चीज़ें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको पहले भी एक ड्रामा की एग्जांपल दी है, अब दोबारा आपको एक ड्रामे की एग्जांपल दे देता हूँ कि एक ड्रामा है, उसमें आपको क्या नाम है, एक लड़की आती है घर में, भाई बैठा हुआ है, तो वो लड़की आती है तो भाई के पास कुछ मेहमान बैठे हुए हैं, तो लड़की यूं ही आ जाती है चीज़ें लेकर। तो भाई उसको कहता है कि लड़की तुम पर्दा कर कर आओ, तुम्हें पता है कि घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, हमारे कल्चर को दिखा रहे हैं ना कि मतलब हमारे माहौल में कैसा होता है कि अगर घर में कोई आ जाए तो बहनें माएँ पर्दा कर लेती हैं। तो ये तो कल्चर दिखा रहे हैं। ये तो आप नहीं ना कह सकते कि ज़्यादातर उस साइड पर चले गए हैं एलीट क्लास में और लोग इस चीज़ को कर नहीं रहे। हाँ, और वो जो आप जिस ड्रामे की बात कर रहे हैं उसमें वो जागीरदार होते हैं, बेसिकली एलीट्स में ही आ गए ना, तो जागीरदार ना निजाम भी सारा दिखा रहे हैं। वो लड़की उस सारे निजाम को संभाल भी रही, इसीलिए दिखा रहे हैं कि अपनी नॉर्म्स में रह के। हाँ, लेकिन अदर हैंड अब आप जिस ड्रामे की बात कर रही हैं, मैं इस पे गुफ्तगू को लिंगर ऑन तो नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ये देखा नहीं, लेकिन मैं ओवरऑल एक जनरल मैंने बात की कि आप जो भी ड्रामा देखें ये चीज़ दिखा रहे हैं, साथ अदर हैंड वो एलिट्स दिखा रहे हैं लाइक मॉडर्न, और ये चीज़ दिखा रहे हैं ड्रेसिंग किस तरह की दिखा रहे हैं। अब आपने रिसेंटली वो भी देखा होगा, ड्रामों में ये दिखा रहे हैं, फिर जो कोई सेलिब्रिटी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती है तो फिर वो उनकी लाइक भी उसे करते हैं, फिर उस पर ट्रोल भी किया जाता है। तो फिर जब आप ड्रामे में ये दिखाएंगे तो फिर रियल लाइफ में भी तो वो एक्ट्रेसेस ऐसी ही ड्रेसिंग करेंगी, और फिर ये कल्चर हमारा बनता ही जा रहा है। एक्ट्रेसेस क्या
मैं वही बात करूँ कि रियल लाइफ में भी तो आप देखेंगे इट्स नॉर्मल हो रहा है कि हाफ ब्लाउज स्लीवलेस आपको रोड्स पे आम मॉल्स में जाएं आप शॉपिंग वगैरह करने, ये सब आपको कॉमन नजर आ रही है। और इसी लेके चलें एक आध ड्रामा दिखा भी देते हैं, लेकिन उस पे 4 ड्रामे वो दूसरी तरह ही दिखाते हैं कि जहाँ पे कल्चर हमारा उस तरह से प्रमोट नहीं किया जा रहा। कल्चर प्रमोट किया जा रहा है, इसीलिए तो ड्रामास ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं, अच्छे अच्छे ड्रामा ट्रेंडिंग पर हैं। जो ऐसे होते हैं वो तो वैसे ही फ्लॉप हो जाते हैं। आपने कोई देखा हो मगर ऐसा जो जलन ड्रामा जिसकी मैंने कोट किया कि साली बहन है, वो बड़ा सुपर हिट गया है। और आपको मैंने जो बताया ये खुदार मोहब्बत, ये भी तो टॉप ट्रेंड पर चल रहा है। और इसमें दिखा रहे हैं कि मतलब पर्दादार निज़ाम कैसा है, और दूसरा निज़ाम भी दिखाया जा रहा है, घरेलू निज़ाम को भी दिखाया जा रहा है। वो जो लड़का है फिरोज खान, उसके घर का भी दिखाया जा रहा है कि गरीब तबका कैसा होता है, वो कैसे मेहनत करता है, ये भी चीज़ शो की जा रही है। लीड क्लास भी शो कर रहे हैं, उसके बाद पर्दादार निज़ाम भी दिखाया जा रहा है। और आपको सब कुछ ये दिखाया जा रहा है इसलिए कि लोग देखें और इसको अपनाएं कि कैसे कैसे लोग जिंदा रह रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ में कैसे कर रहे हैं ये सब चीज़ें। अच्छा, अगर हम ओवरऑल बात करें, हम ड्रामों से हट के बात करें पाकिस्तानी मीडिया की पूरी जी, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये सिर्फ टीआरपीज हैं, क्योंकि जो देखना चाहते हैं वही दिखाया जा रहा है? डेफिनेटली अगर पाकिस्तानी अवाम वो चीज़ें नहीं देखती, आप वो इतना मॉडर्नाइज कल्चर नहीं देखना चाहते, तो फिर मीडिया कैसे दिखाएगा? वो चीज़ें वो नहीं देखना चाहते, इसीलिए तो वो ये दिखाते हैं। ऐसा क्यों है? फिर लोग देखते क्यों हैं? इतने इतने व्यूज क्यों आ जाते हैं? लाखों व्यूज आ जाते हैं, एक छोटे से प्रोमो के ऊपर इतने व्यूज आ जाते हैं, मिलियंस में व्यूज जाते हैं। और प्रोमो में आप देखें मोस्टली ग्लैमर ही दिखाया जाता है, जितना ग्लैमर दिखाते हैं उतनी टीआरपीज आती हैं। लेकिन सॉप्स में तो ग्लैमर नहीं दिखाया जाता ना, और सॉप में क्या बताया जाता है कि आप राइट पे चल रहे हो, आपका पाथ ठीक साइड पे जा रहा है, तो बस आप सफर करोगे, फैमिली पॉलिटिक्स होगा, ये होगा, यही चीजें दिखाई जाती हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज ये भी दिखाई जाती है कि क्योंकि वो खातन ज्यादातर देखती है ना मिडिल क्लास, तो उसमें ड्रेसेस और आपकी ज्वेलरी वगैरह और ये सारी चीजें, उसमें लड़कियां खातन ये नहीं सोच रही थी हाय बेचारी के साथ क्या, और यार इसका हेयर स्टाइल कितना अच्छा बना हुआ है, इसने कितना प्यारा नेकलेस पहना हुआ है। आपको नहीं लगता कि ऐसा ही चल रहा है? आपकी बात यही डिपिक्ट कर रही है कि जो मीडिया दिखाएगा कल्चर ड्रेसिंग, तो वो ही बाहर आएगा ना, जो वो इनपुट देंगे पब्लिक को वही आउटपुट आएगा। तो यही तो मेरा एक्चुअली पॉइंट है कि आप सिंपलिसिटी दिखाएं, आप सोशल इश्यूज पर दिखाएं ये चीज़ें जो कि एक्चुअली, अब आप देखें कि शादियां रेस लगी हुई है कि आपने ऐसा ड्रेस पहना है, मैं अब इससे आगे का कुछ पहनूं। तो ये बेसिकली ये चीज़ें हमारा पूरा कल्चर खराब कर रही है ना, कि बजाय इसके कि आप दिखाएं कि शादी सादगी से होनी चाहिए, हमने इसको इतना हैवी कर दिया कि महंगा कर दिया। लेकिन बहुत से लोग इस पर मेहनत भी तो कर रहे हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल सिंपलिसिटी में आ जाएं। जैसा कि अब एक और ट्रेंड पर आया हुआ है, एक जोड़े ने क्या नाम है शादी की है और वो बिल्कुल सिंपली निकाह की है, शलवार कमीज लड़के ने पहनी है, लड़की ने भी शलवार कमीज पहनकर बनाई है वो। तो ये देखें वो लोग कर रहे हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इस चीज़ को पकड़ रहे हैं कि मतलब सिंपलिसिटी अटेन की जाए। यूँ ना हो कि हर कोई लीड साइड पर जाए, महंगे महंगी चीज़ों के लिए लोन ले, मुश्किलात हों, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं, एलीट क्लास भी कोशिश कर रहे हैं कि निचले तबके को आसानी हो ये चीज करने के लिए। एलीट्स ने कहा ये काम करना है, कोशिश तो कर रहे हैं ना, अपने शश दिखाने ही है, लेकिन वो कोशिश तो कर रहे हैं ना। अच्छा, मतलब सोशल मीडिया के जरिए मिडिल क्लास एलीट्स तक पहुंचने के लिए, अपना कॉम्प्लेक्स दूर करने के लिए आप देखें ब्रांड से शॉपिंग करेंगे, एंड यू नेवर नो, आर यू श्योर कि एलीट्स जो है वो ब्रांड से ही शॉपिंग करते हैं। वो अक्सर मैंने ये चीज़ भी देखी है, कुछ जानने वाले हैं वो अक्सर कहीं से भी लाइक किसी हॉकर्स वगैरह से ऐसे चीज़ ले लें, लेकिन मिडिल क्लास ने अपना ये कॉम्प्लेक्स दूर करने के लिए ज़रूर अपनी पॉकेट से बाहर जाकर ब्रांड से ही शॉपिंग करनी है। वो उनको सेटिस्फेक्शन होती है ना, या वी आर नियर टू दैट। तो ये भी एक बड़ा अलमिया होता जा रहा है कि चंद लड़कियां होती हैं वो जो ये चीजें करती हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं होती लोगों को। अच्छा, ये चीज भी ड्रामा में फिर दिखाई जाती है, लंबे लंबे शशके छोड़ने वाली, मैंने तो फलां जगह से लिया है, हाँ, मैंने तो फलां जगह से लिया, हालांकि सामने वाले को पता होता है कि आप नहीं ले सकते। सही है। अच्छा, मैंने जो पहले आपसे बात की थी कि लड़कियां ये देख रही होती हैं कि इसका कितना अच्छा नेकलेस है या इस तरह की और चीजें, और उसका दूसरा पहलू ये है कि जो खातन पहले ही सफर कर चुकी होती हैं वो वाकई उस कैरेक्टर से रिलेट भी कर रही होती हैं। अब ये हम लोगों पे नहीं डिपेंड करता कि हम क्या देख रहे हैं या हम क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, वो इंडियन निम्रा इंडिविजुअल पे तो डिपेंड करता ही करता है कि आप अगर कुछ दिखाया जा भी रहा है तो आप नहीं अडॉप्ट करें, आपको अपनी मॉरल वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी हर एक बंदे की विल पावर, हर कोई मेंटली इतना स्ट्रांग तो नहीं होता, और इंसान ही है ना, इंसान
भटक तो जाता ही है। तो और लेकिन मीडिया इस बिहाफ पे तो चीज़ें नहीं दिखा सकता ना। जब एक चीज़ आपको, आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो आई थिंक सो आपको सही चीज़ें ही दिखानी चाहिए कि लोग उसको सही तरीके से ही अडॉप्ट करें। एक बार या 2 बार ठोकर खा के फिर बंदा संभल तो जाएगा ना, समझ तो जाएगा ना ये मेरी पहुंच से दूर है। बिल्कुल संभल तो जाएगा। मैंने जैसे बात की कि आपकी टारगेटेड व्यूअरशिप आपकी बेसिकली बच्चे भी हैं। जब हाउसवाइफ देखती हैं तो उनके साथ उनके बच्चे भी देखते हैं जिन्होंने घर पे रहना या छोटे हैं। तो आप अगर छोटे बच्चों को ये दिखाते हैं तो फिर वो चीजें जब बड़े भी हो जाते हैं तो फिर वो चीजें जो लेकिन ये तो माँ बाप पर डिपेंड करना चाहिए कि बच्चे को वो 2 ठोकरों से नहीं निकलती। ये तो बच्चों को नहीं दिखानी चाहिए। बच्चे तो जितने हैं मतलब कार्टून्स वगैरह देखें, ये तो मतलब ज्यादातर देखती तो औरतें हैं घर पे जो रहती हैं, मर्द भी काफी कम ही देखते हैं ये चीजें। टीनेजर्स तो कार्टून नहीं ना देखते। लेकिन टीनेजर्स आजकल कहाँ पर इधर रुके हुए हैं, वो नेटफ्लिक्स या कहीं और गुमसुम हुए पड़े हैं। कुछ लोग तो गेम्स में घुसे पड़े हैं तो उनको टाइम ही नहीं मिलता इन चीजों का। और गेम्स में भी ग्लैमर दिखाया जाता है। गेम्स में एनिमेशंस है लेकिन वो भी पूरे ग्लैमर के साथ है। हमारा सोशल मीडिया भी पूरा ग्लैमरस है, उसके बगैर वो भी नहीं चल सकता। इवन कार्टून्स भी, वो हमारे छोटे होते भी लगते थे, वो लाइक जॉनी ब्रेवो, उसका भी अगर आप देखें तो उसमें भी ग्लैमर तो कार्टून में भी है। में भी वो जो एक लड़की होती थी वो भी बड़ी प्यारी सी होती थी, फुल ग्लैमरस पर्पल से ड्रेस में। तो कार्टून्स में भी वही चीज, क्योंकि हम देखना पसंद कर रहे हैं ना, फिर ही रेटिंग आती है। प्रमोट तो ग्लैमर कोई किया चाह रहा है किसी भी तरह से, आप कुछ भी जो दिख रहा है वो बिक रहा है हमारे सोशल मीडिया पे। हमारे पाकिस्तानी ड्रामे तो वर्ल्ड वाइड देखे जाते हैं, फिर हम ये कैसे इससे डिसएग्री कर सकते हैं कि ये नई सकाफत दिखा रहे? तो बहुत से ऐसे ड्रामाज हैं जो इंडिया में भी देखे गए हैं, पूरे वर्ल्ड में देखे जा रहे हैं। तो ये कल्चर आगे बढ़ रहा है, दिखाया जा रहा है, तो लोग देख रहे हैं ना, लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं। इंडिया के कुछ लोग देखते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तानी कल्चर ज्यादा अच्छा है हमारा इससे। एक और आपने देखी होगी खातून जिसने न्यूज चल रही है, उसने क्या किया, इंडियन अपनी ली है नेशनलिटी और अब वो चाह रही है कि मैं वापस पाकिस्तानी नेशनलिटी में आऊं। वो कोर्ट में केस कर रही है लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं बन रहा, लेकिन वो बेचारी रिक्वेस्ट तो कर रही है। तो पहले ही ऐसी काम ना करे लोग। वो जो लोग गुमराह हो जाते हैं फिर बाद में जब ये चीजें देखते हैं तो फिर वापस आने की कोशिश करते हैं कि हम सीधे रास्ते पर आ जाएं। जो गलत था हम तो गलत की तरफ जा चुके। जाती है। गलती तो हो ही जाती है। अब इसमें फिर हम अपने मीडिया को तो नहीं ना वो कर सकते, नहीं पाकिस्तानी ड्रामा बाहर नहीं ठहरा सकते, स्पेशली इंडिया में, यानी कि अगर वो हिट होते हैं और देखे जाते हैं। इसका बड़ा पॉइंट ये भी है कि अगर आप उनके जो इंडियन ड्रामाज हैं आप 200 किस्त के बाद भी देखें ना तो स्टोरी वहीं खड़ी होती है। छोटी सी बात पे उनका तो वो रिएक्शन की हाइप, और आप उनके ड्रामा की तो सबसे ड्रामेटिक बात ये होती है वो नाश्ता बनाने से पहले ना इतनी सजी होती है कि बंदा वो 6 बजे के तैयार होना शुरू होती है। लेकिन हमारे उनसे ज्यादा अच्छे हैं। हमारे मैक्सिमम 30-40 एपिसोड्स पर खत्म हो जाता है ड्रामा, ज्यादा से ज्यादा जाता भी 30 पर जाता है, उससे ऊपर तो जाता ही नहीं ड्रामा, जो 8 बजे वाली स्लॉट का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो 100 होता है वो तो बस हम देख देख के थक ही जाते हैं। वो तो फिर ऐसे ही है, वो उसमें आपको नजर आता है ना थोड़ा सा इम्पैक्ट इंडियन ड्रामा का, उसमें तंग आ जाते हैं फिर। लेकिन ये कि इंडियन ड्रामा कुछ कॉपी किया था स्टार्टिंग में, हम कह सकते हैं उन्होंने कुछ कॉपी किया, लेकिन अब तो बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है उनसे तो हमारे ड्रामा। ये जो पिछले दिनों हमारा ड्रामा सौंप चल अभी खत्म नहीं हुआ मेरा ख्याल है, नंद जो सौंप देखा है आप लोगों ने? आपने देखा है? नहीं, शायद मैंने थोड़ा सा शायद देखा हो। वो जिसमें नंद अपनी भाभीियों को डाइवोर्स करवा देती है, बार बार डाइवोर्स करवाती है, फिर उसकी 2 बार अपनी भी होती है। पूरा इसमें वो दिखाया है, पूरा सही, पूरा एक तो ड्रामेटिक इम्पैक्ट है सारा उसमें कि जी ये हो रहा वो हो रहा है और दिस और दैट, और साथ में ये भी सबक भी दिखाया हुआ कि जो उसने किया है बाकियों के साथ उसके साथ भी वही हुआ है। अच्छा, आप अगर अपने पुराने पीटीवी के ड्रामे देखें ना तो आपको इतनी साजिशें नजर नहीं आएंगी। मैंने कुछ ऐसे नाम भी सुने हैं जिन जो अभी तक बड़े पॉपुलर हैं, हिट है, नाम सुना जाता है, अनकही, धूप किनारे। हाँ जी, लेकिन अब के ड्रामों में ना ये इम्पैक्ट नजर आता है कि वो उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। लाइक जैसे आपने कहा नंद तलाक करवाती है, तो चाहे एट द एंड ये दिखाया कि फिर उसने ये किया तो उसके साथ हो गया, लेकिन आपने ये चीज़ भी प्रमोट तो की ना कि उसने ये किया। हम क्यों इसको प्रमोट नहीं करते कि हम पहले ही, अगर हम फैमिली हैं तो हम फैमिली में सिक्योर हैं, हम ये क्यों दिखाते हैं कि हम इनसिक्योर हैं, और फिर हमारे साथ गलत होता है तो हम तभी समझते हैं कि ये गलत था। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हो चुका है ना, तो इसीलिए दिखा रहे हैं कि जिनके साथ ऐसा हुआ है उनका अंजाम भी क्या हो रहा है, ये चीजें उनके लिए दिखाया जा रहा है ना, जो लोग। लेकिन मेरा पॉइंट ये कि आप पहले ही ये दिखाओ कि वी आर फैमिली, चाहे हम नंद हैं, भाभी हैं, स्टार्टिंग में तो दिखाते हैं वो सुनो चंदा ड्रामा है, उसमें तो यूं ही दिखाया जा रहा है कि फैमिली है और कितनी मजे से फैमिली रह रही है, एक ही घर में इतने ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो वो तो कुछ गलत तो नहीं दिखाया जा रहा। आपने देखा होगा शायद वो। नहीं, मैंने आजकल एक और ड्रामा चल रहा है, रमजान में लगता था ज्यादातर वो। मैंने नो डाउट मैंने वो ड्रामा देखा था, जिंदगी गुलजार है, उसका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था। अभी ये रीसेंट ड्रामा चल रहा है अब्बा, उसमें बड़ी आम लोगों से रिलेटेड
स्टोरीज हैं, कोई ऐसी नहीं कि वो उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, वो उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, नहीं, आम लोगों की मेंटालिटी दिखाई हुई है। ये जरूर होता है उनको मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लग जाती हैं, लेकिन बड़ा एक पॉजिटिव ड्रामा बनाया गया। ये भी हमारा मीडिया ही दिखा रहा है ना। बिल्कुल। अगर आप देखती हैं तो आपको उससे अंदाजा होता। आप तो कह रही थी मैं ड्रामे देखती ही नहीं हूँ। मैं ड्रामे बहुत कम ये देखती पहले ही हूँ। बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया से उगताई हुई हैं। मैंने लास्ट बस 1-2 ड्रामे देखे थे, उसके बाद मैंने कोई ड्रामा नहीं देखा। लास्ट मैंने सेकंड लास्ट ड्रामा देखा था बशर मोमिन, और अच्छा। उसके बाद मैंने लास्ट ये ड्रामा देखा था सबा कमर का चीख ड्रामा। उसके बाद मैंने मोस्टली, और ये सुनने में ही आता है, या कोई 1-2 एपिसोड देखो तो मैंने यही कुछ देखा कि मतलब वो उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, तो फिर उसके आगे देखने का ना मेरा कह लें आप दिल ही नहीं करता कि। तो आपने चीख ड्रामा का इतना कॉन्सेप्ट तो अच्छा था, आपने उससे क्या इम्पैक्ट लिया? उससे मैंने ये इम्पैक्ट लिया कि उस ड्रामे की मेन स्टोरी का पॉइंट ही ये था कि अब उस ड्रामे में की जो स्टोरी थी वो सच का साथ देने के लिए कि खामोश हो जाए, सिर्फ अपने कंसर्न्स को लेकर के उसकी लाइफ उस पर डिपेंड करती है, नहीं, वो उसमें अपने सारे क्लोज रिश्ते छोड़ नहीं देती, मतलब कि उसे छीन लिए जाते हैं, तो मतलब कि लेकिन वो सच का साथ ज़रूर देती है। और उसमें भी यानी कि उसकी हिम्मत तोड़ी जाती है, पहले हाथ यानी कि जो केस होता है वो हार जाती है, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करती, वो उसको कंटिन्यू करती है कि मैं उसको खुद लड़ूंगी, केस को लड़ती है फिर वो। तो एक अच्छा कंसेप्ट था कि तो ये सारा आप कुछ बोलें करते हुए, ये सारा कुछ अगर हम उससे रिलेट करें, आम आवाम ऐसे करे, तो वो तो पहले ही सोच के टेंशन में आ जाएगी, या तो मेरे रिश्ते छूट गए या मैं पागल खाने में पाई जाऊंगी। अच्छा, यही उस स्टोरी में हुआ कि यानी कि वो उस पर इल्जाम लगाकर हाँ ना, उसको वो पागल पागल करार खाने दे में दिया होती जाता है। है, भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ से आपको एक सीखने को ये भी तो मिलता है ना कि उसके एंड पे इनके वो कहती है कि अगर मैं खामोश रहती तो मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं होता। तो आज अगर चाहे मैंने रिश्ते सब खो भी दिए हैं, लेकिन मैं मुतमईन हूँ। तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी भी चीज़ से ज़्यादा शायद आपका इनर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, आपकी इनर पीस बहुत ज़रूरी अगर है। इतना ड्रामेटिक उसमें वो ना डाला जाता, ना उसको पागल खाने भेजा जाता, ना उसके हस्बैंड को मारा जाता, तो शायद लड़कियां ज्यादा जल्दी इसको अडॉप्ट कर लेती कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन वो ज्यादा स्टोरी भी तो बनानी हॉरिबल हो गया ना। वो यहाँ वाली बात के उन्होंने ड्रामा टाइटल ही यही है, ड्रामा। तो यहाँ से लोगों को समझ लेना चाहिए कि ड्रामा ही होने वाला है इसके अंदर कुछ। ड्रामा तो होगा, फिर वो अवाम उसे डर ना जाए, फिर ये करने से भी लोग होते हैं कि डर जाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मुझे ये फेस करना पड़ेगा, इतना इंटेंस हो सकता है, इतना वर्स्ट हो सकता है, फिर वो करने से भी तो लोग स्टेप बैक कर जाते हैं ना। लेकिन ये सब चीजें भी तो वो अट्रैक्शन के लिए लेते हैं कि वो लोगों तो की है। अट्रैक्शन बढ़े इसमें। लेकिन जब आपकी इतनी बड़ी सुपरस्टार ने ये चीज की तो लोग इसको भी अडॉप्ट करते हैं कि मैंने भी। अक्सर लड़कियां जब आपको भी किसी को तो देखा सुना नावल पढ़ती थी तो एक इस पे भी स्टोरी लिखी गई थी कि वो जोन सा नावल लड़की जिस टाइम पे पढ़ रही होती है ना वो ही अडॉप्ट कर लेती है। आपके जहन में वो बैठ जाता है, वो आपको लगता है कि आप वही कैरेक्टर हो, वही कैरेक्टर, लेकिन वो एक मुख्तसर टाइम का जोन होता है। ऐसे ही है, उसके बाद तो फिर हम वही करेंगे ना जो हमने करना है। ऐसे ही है। अच्छा, हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं आप दोनों से चाहूंगी कि अपने अपने मैसेजेस दे दें। मैं ये कहना चाहूँगी, चलें अगर मीडिया ग्लैमर दिखाता भी है तो हमें खुद अपना लिमिट्स का पता होना चाहिए कि हमें अपने फैमिली में कैसे सरवाइव करना है, और इफ़ वी आर फैमिली तो वी आर फैमिली, हमें सिक्योर होना चाहिए, ना कि किसी भी दूसरे के खिलाफ साजिशें करनी चाहिए। हम अपने घर का ही माहौल इनसिक्योर कर लें या ड्रामे में देख के हर चीज़ को अडॉप्ट करना। कुछ चीज़ें सिर्फ देखने के लिए होती हैं, एंटरटेनमेंट के लिए, हर चीज़ अडॉप्ट करने के लिए नहीं होती। जी, साफ अपना मैसेज दीजिए। मैंने आपको बताया, जैसा कि मैं सारा बता रहा था कि ड्रामाज में जो जो बताया जा रहा है कि अब सकाफती निज़ाम को कर रहे हैं, कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं लोग, तो ऐसा ही होना चाहिए कि लोग जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहें। किसी को देखकर मतलब फौरन से चेंज ना हो जाए। जैसा कि आप अगर घर में पर्दादार हो तो बाहर जाकर भी वैसे ही रहें, पहले ना, मतलब कि अपने आप को चेंज ना करे, फौरन से दूसरे में ना चले जाए। कि जैसे कि वो बैठा हुआ है अपनी लिमिटेशंस में, बगैर पर्दे के बैठा हुआ है तो मैं भी पर्दा अपना हटा दूं, ऐसा नहीं। मतलब खुद में रहना चाहिए, जैसे हो वैसे ही रहो, किसी को देख के फौरन से चेंज नहीं हो जाना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपने अपने व्यूज दिए, अपने अपने मैसेजेस दिए, हमारी ऑडियंस को बताया, और आपने इनके व्यूज तो सुन ही लिए हैं। और जो भी है, हर बार की तरह हम कोई नहीं आप पे फैसला मुसलत करें, आपने कमेंट सेक्शन में खुद बताना है कि क्या पाकिस्तानी मीडिया अपनी सकाफत, पाकिस्तान की सकाफत दिखा रहा है या नहीं। तो नेक्स्ट शो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए निम्रा ओज़गुल को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।